की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। काफ़ी फैंटेस्टिक नंबर्स है और अगर गाइडेंस की बात करूं वो भी काफ़ी फैंटेस्टिक है। और मैं बताऊंगा भी अगर कोई बैंकिंग स्पेस में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आपको कौन कौन पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं। तो पहले नंबर डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांसेस और डिपॉजिट का हमें बिजनेस अपडेट में पता चल गया था 29% एडवांसेस ग्रो करे हैं, मतलब लोन बुक इन्होंने ग्रो करी है। और डिपॉजिट जो कस्टमर डिपॉजिट होता है वो 32% से ग्रो करे हैं। ओके, और उसके बाद अगर डिसबर्समेंट की बात करूं तो जैसे मैंने कल भी बोला था ये माइक्रो फाइनेंस का साइकिल बढ़ रहा है तो हमें डिसबर्समेंट के नंबर्स को काफ़ी करीब से देखना है। तो वो 47% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं और 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लाइक कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी बड़ा जंप है 14% का। ओके, अगर पैट की बात करूं तो 50 करोड़ के आसपास पैट करा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इन्होंने लॉस था कोई नियर अबाउट 34 करोड़ के आसपास। और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखोगे जो पैट है वो 36% से ग्रो करा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी वापस आ रही है और ह्यूज कैलिबर है इस स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना वो बुक प्राइस टू बुक 1 के नीचे पड़ा हुआ है। ओके, और लोन बुक ग्रो करा है 30% के आसपास। ओके, प्रोविजन देखोगे तो वो -55% है, मतलब जो इनको प्रोविजनिंग जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है वो 55% से कम हुआ है, जो कि पॉजिटिव साइन है, जिसके कारण मतलब क्रेडिट कॉस्ट अच्छा हो रहा है, एसेट क्वालिटी अच्छी हो रही है। ओके, उसके बाद प्रोविजनिंग हो गया। जीएनपीए देखोगे 6.55 है, हायर दिखेगा बट आपको ट्रेजेक्टरी देखनी है कहाँ से आ रहा है। लास्ट ईयर सेम 7.16 था और लास्ट क्वार्टर में 6.7 था, तो वहाँ से 6.55 15 bps क्वार्टर क्वार्टर का डिक्रीज है और नियर अबाउट 50-60 bps ईयर ऑन ईयर का डिक्रीज है। सेम ट्रेजेक्टरी है एनएनपीए में 4.21 है और लास्ट क्वार्टर में 4.35 था। और तो ये हो गया। कलेक्शन एफिशिएंसी नियर अबाउट 91 के आसपास है, धीरे धीरे ये भी इंक्रीज हो रहा है। आरओए देखोगे तो ये बढ़ के यहाँ पे सिंगल लाइक 0 के आसपास था, 1.1 के आसपास आ गया। और आरओई भी जो मिड लो सिंगल डिजिट से ये हाई सिंगल डिजिट लाइक 9.8 ऑलमोस्ट डबल डिजिट चेक कर टच कर गया 10% के आसपास। उसके बाद और भी अच्छा यहाँ पे आया था चेरी ऑन द केक कि निम्स में भी इनको एक्सपेंशन देखने को मिला है। निम्स 7.9 हो गया, जो कि लास्ट क्वार्टर में 7.3 था, तो 50 bps का वहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिला। अब ये हो गया कि ये नंबर्स डिस्कस आ गया, तो हमें पूछना है कि ये FY26 तो बढ़िया हो गया, तो जब आप FY27 के लिए कॉन कॉल या पीपीटी पढ़ रहे हो तो आपको नेक्स्ट साल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो ये बता दो कि हाँ कि डिपॉजिट ग्रोथ किस रेट से करोगे। अगर 32% से कर रहे हो तो आगे ऐसा ना हो कि 20% के आसपास, उसका नंबर आपको जानना है। उसके बाद अपना लोन बुक ग्रोथ जो एडवांसेस होते हैं उसको किस रेट से ग्रो करोगे। जो एसेट क्वालिटी आपकी 6% है जीएनपीए, ये कहाँ पे रहेगी। ओके, उसके बाद निम्स कैसे एक्सपैंड होंगे और उसके बाद आरओई का क्या टारगेट्स है आपके। ओके, तो गाइडेंस में क्या हुआ है, इन्होंने एडवांसेस और डिपॉजिट दोनों का गाइडेंस दिया 30 to 35%। ह्यूज नंबर्स हैं, लाइक ह्यूज। अगर कोई स्टॉक प्राइस टू बुक 1 के नीचे पड़ा है और वो नेक्स्ट ईयर के लिए 30 to 35% का लोन बुक ग्रोथ और डिपॉजिट दोनों लाइक ऐसा बहुत ही कम आपको बैंक्स में दिखेगा जहाँ पे डिपॉजिट भी उसी रेट से ग्रो कर रहा है अगर हाई रेट से लोन बुक ग्रोथ करेगा। आप जितने भी बैंकिंग है सब देख सकते हो, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, उसके बाद आरओए का टारगेट है कि 1.3 to 1.5 के आसपास लेके जाएंगे, जो अभी करंटली 1.1 के आसपास है। और आरओई जो 9.8 नियर अबाउट 10 के आसपास है उसको ये 13 to 14% बाय द एंड ऑफ FY27 वहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, जीएनपीए का नंबर है 3%, ह्यूज लाइक कि 6.2% से 3%। और एनएनपीए का 0.3 जो कि 4 चल रहा है 0.3। बट यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, आपको समझना पड़ेगा। ये सब जो है ना ये CGFMU के अंडर है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो उसके अंडर से इनको काफ़ी कवर मिलता है जीएनपीए एनएनपीए का। ओके, तो यहाँ पे इनको कवर मिलता है लगभग। अगर आप इस क्वार्टर का जीएनपीए देखोगे बाय 864 करोड़ का जीएनपीए और एनएनपीए 542 करोड़ का है। ओके, बट उसमें से 508 करोड़ का कवर है अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री जीवन योजना, जो CGFMU अंदर आप सर्च कर लेगा आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से इनको बेनिफिट मिलता है, इसलिए ये गाइडेंस दे पा रहे हैं जीएनपीए का अंडर 3% फ्रॉम 6% और एनएनपीए का अंडर 0.3% फ्रॉम 4%। तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस हर चीज़ में यहाँ पे हमको मिल रहा है कि अच्छा गाइड कर रहे हैं।
और रिटेल MSME का मिक्स बोल रहे हैं 45% ऑफ द बुक रहेगा। तो हमको माइक्रो फाइनेंस का भी अच्छा खासा एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो अंडर वो स्कीम के अंडर आ रहा है और ये कॉन्फिडेंट है। और अगर मैं देखूँ सारे जो लेंडर्स हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक, खासकर फाइनेंस बैंक की वजह से, उज्जीवन हो गया, सूर्योदय हम डिस्कस कर रहे हैं, इक्विटास हो गया, ईसैफ हो गया, और उसके बाद एक दो जारा स्मॉल फाइनेंस हो गया, एक दो और बैंक है छोटे छोटे, तो उनमें देखोगे जो 30-35 का जो गाइडेंस इन्होंने दे दिया और जो प्राइस टू बुक पड़ा, मुझे लगता है ह्यूज री रेटिंग का, ह्यूज जिसको बोलते हैं ह्यूज री रेटिंग का पोटेंशियल है यहाँ पे। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, गाइडेंस उससे भी ज़्यादा बेटर है। अब धीरे धीरे जैसे एग्जीक्यूट तो ये कर रहे हैं, क्वार्टर बाय क्वार्टर Q1 Q2 में हमें एग्जीक्यूशन देखना है, क्या उस नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे GNPA 6 से सीधे 3 नहीं हो जाएगा जो गाइडेंस इन्होंने FY27 का दिया, 6 से 5.5, 5, 4, 3 ऐसे धीरे धीरे करते नंबर आएगा। तो वही हमें ट्रैक करना है। ROE भी जैसे 10 से इन्होंने 13-14 का गाइडेंस दिया है, 10.5, 11, 12 ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो आपको ट्रैक करना है क्वार्टर बाय क्वार्टर अगले 4 क्वार्टर्स में। तो यही था, ऐसे आपको गाइडेंस इनका ट्रैक करना है, ऐसे एग्जीक्यूशन देखना है। जो टर्न अराउंड स्टोरीज होती है ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा पैसा बनता है, तो ये वन ऑफ द कैंडिडेट है फ्रॉम देम। यही था आज के लिए। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय।